तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ झारखंड में माले, सीपीआई, सीपीएम और राजद का राज्य भर में जिले मुख्यालय पे जो है कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ माले के विधायक हैं विनोद सिंह जी। सर ये बताइए, सरकार तो अड़ गई है वो इस तरीके से, क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ये जो 3 नए कृषि कानून बनाया गया है वो किसानों के हित में है। जाहिर सी बात है, अगर ये किसानों के हित में है तो कितने किसान इस कानून के लागू करने के पक्ष में हैं। पिछले 10 सालों में आप एक भी आंदोलन पंजाब से लेकर के बंगाल तक, तमिलनाडु से लेकर के बिहार तक दिखा है कि या धरना हो, प्रदर्शन हो, और भारतीय जनता पार्टी के ही किसान संगठनों का कोई आंदोलन अगर आप उठा करके देख लें तो वो नहीं दिखा ये कि कानून तो 2020 में हुआ है, लेकिन इस सरकार का अंबानी और अडानी के कंधे पे जो वरद हस्त है उसके चलते 2014 से ही इनके सत्ता में आने के साथ ही अडानी ने जो है इस क्षेत्र में जो है वो पैर रखने शुरू कर दिए और अडानी एग्रीको और उससे संबंधित कृषि के क्षेत्र में इनकी 25 कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई। कानून तो 2020 में पास हुआ है, लेकिन अगर आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जाएं तो अडानी एग्रीको, अंबानी एग्रीको के गोदाम देखने मिल जाएंगे, और तो और उनको ज़मीन के साथ साथ उनके गोदामों के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। यानी कानून बनने से पहले ही अंबानी अडानी ने करोड़ों का जो इन्वेस्ट कर चुका है और सरकार की आरी उनके साथ है, इसीलिए आज वो किसानों से गद्दारी कर रही है। ये जो तमाम सारी बातें हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, सार्वजनिक हो रही है। पहले भारत बंद किया गया किसानों के समर्थन में, अब जबकि आप लोग भी सड़कों पर उतर चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं जिले मुख्यालय में या फिर अपने अपने स्तर पे सभी पार्टियां जो विपक्ष में है इसको लेकर के जो है मुखर हो रही है। लेकिन सरकार का जो नेचर है, खास करके 2014 के बाद से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं केंद्र में, तो वो लोग जो कर रहे हैं वो उसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं, बैक नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए कवायद सिर्फ इस बात की नहीं है, कवायद इस बात की है कि लगातार सारे संस्थाओं का कारपोरेटीकरण हो। पहले तो लोहा, कोयला, रेल, प्लेन, सारी चीज़ें जो है निजी घरानों के हाथों बेची गई, और अभी आपने आपदा में भी देखें कोयला खदानों की नीलामी हुई। अब उनको लग रहा है जो कृषि का क्षेत्र ही है वो जहां इस मुनाफे को इनके लिए और ज़्यादा जो है केंद्रित किया जा सकता है, और इसीलिए इनकी गिद्ध दृष्टि है, इनकी जो है नज़र है तमाम कारपोरेट घरानों की जो है, और इसीलिए कृषि का जो है वो कारपोरेटीकरण कर रहे हैं, और इसीलिए किसानों से इनको कोई लेना देना नहीं तो पिछले जो लोग कह रहे हैं कि भाई किसान हैं, दिल्ली आने से पहले 1 महीने से लगातार राज्यों में विरोध हो रहा है। अभी 15 दिनों से घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जो है अगर आप देखिए 11 से 1 दर्जन से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, और इसीलिए अब दिल्ली से ज़्यादा फिर ये पूरा खास करके ये जो पूर्वोत्तर भारत है इधर भी ये बढ़ रहा है। पिछले दिनों भारत बंद रहा, पिछले दिनों प्रदर्शन होते रहे, और आज देश के तमाम जिला मुख्यालयों पे लोग धरना पे बैठे हुए हैं। सर एक जो सबसे जो मूल जो बात एक जो एमएसपी को लेकर के की जा रही है, सरकार ये बोल रही है कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी को लेकर के कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करने। सवाल सिर्फ एमएसपी का ही नहीं है, एमएसपी का तो है ही है, लेकिन अगर है तो उसे कानून में तो शामिल नहीं किया गया है, वो सामून है। और दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ है, ये बाजार को खुला कर रहे हैं और फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटा रहे हैं कि जाहिर सी बात है ये बड़ों के दाम इसलिए बन रहे हैं कि ये सस्ते दामों में उनकी खरीदारी करेंगे, और माल का जिनके पास जो है जमावड़ा होगा उनके लिए कल को बाजार होगा। और तीसरा इसी के साथ जो है बटाईदारी कानून में जो इन्होंने बदलाव किया है, जो नए किस्म की जमींदारी कानून कहा जा रहा है, फार्मिंग, जिसमें आम छोटे किसानों की जो है उनकी कोई सहमति नहीं रह जाएगी। सर एक चीज़ जो ये वस्तु अधिनियम की जो बात कर रहे हैं, जिसमें जमाखोरी बढ़ने की मतलब छूट दे दी गई है एक तरीके से, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में है, जमाखोरी से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में भी पड़ने वाला है, वो लोग इस आंदोलन में अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? लगातार विरोध शुरू में हो रहा था, पंजाब में तो 2 महीने से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों को समझ में आ रही है बात, धीरे धीरे लोगों को ये जेहन में आ रही है, और लोगों ने अभी देखा कि ये क्या होता है। अभी लॉकडाउन शुरू हुआ था
और आपने देखा कि तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे, जबकि बाजार में कोई वस्तुओं को ये नहीं था। एक कानून था, लगातार थोड़ी बहुत छापामारी हुई तो ये सारी चीज़ें भी फिर हुआ। लेकिन ये तो छोटे पैमाने पे, ये जो वस्तु अधिनियम है ये कोई छोटे परचून चुकाने के लिए, आप देख ही रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर टमाटर किसी समय में कहीं 2 रुपये किसान फेंक रहे होते हैं तो उसी समय देश के किसी कोने में 20 से 25 रुपये केजी बिक रहा रहता है। ये बाजार और वितरण की व्यवस्था इतना असमान है, और जब इन चीज़ों को ये जमा करके रखेंगे, उन पे ये चीज़ें नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है अंततः ये मार सिर्फ किसानों तक नहीं हो रही है, ये मजदूरों, छोटे मिडिल क्लास, आप सही बता रहे हैं, उन तमाम लोगों को है। और नीतियों को लोग समझ रहे हैं, और तभी दूसरे तबके भी किसानों के समर्थन में उतर रहे हैं। और जब समाज के दूसरे छात्र हों, नौजवान हों, श्रमिक उतर रहे हैं, तब इनके लिए बस वही है कि भाई अब ये आंदोलन देशद्रोहियों के हाथ में जो है वो चला गया। अब चूँकि अब माओवादी और खालिस्तानी तक तो हो ही गया है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है कि चूँकि सरकार अब अड़ी हुई है, जिस तरीके से सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है ट्वीट के जरिए, किसान भी अड़े हुए हैं। अब इस बीच पॉलिटिकल पार्टियों, अब मतलब कि आप लोग जो है सड़क पे आ गए हैं, ये आंदोलन अब किस ओर जाने वाला है? कि ये लड़ाई तो वस्तुतः किसानों ने शुरू की है और किसान ही लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। पॉलिटिकल पार्टियां हो, विभिन्न संगठन हो, उतर रहे हैं। और इस देश में जो कोई भी समझदारी रखने वाला है, जो कुछ भी थोड़ा करने, वो इस आंदोलन के समर्थन में उतरेगा। और अभी दिल्ली में लगातार वहां से आंदोलन चल रहा है। किसानों की जो भी आह्वान होगा, जो भी इस देश में चाहते हैं कारपोरेटों की दखलंदाजी कम हो, जो लोग चाहते हैं किसानों मजदूरों के हित सुरक्षित हो, उनके साथ खड़े होंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। विनोद सिंह थे, माले के विधायक, जो कह रहे थे कि किसानों के पक्ष में माले का खास करके और जो विपक्षी पार्टियों का आंदोलन है वो चलते रहेगा। शुक्रिया। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in